हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है और आई होप आप लोगों को भी कहानी बहुत पसंद आएगी। पुराने जमानों में ऐसा कहा जाता था कि जो चुड़ैलें होती थी, जो काला जादू किया करती थी, वो अपने आप को जवान रखने के लिए दूसरे लोगों के ऊपर फीड किया करती थी। ऐसा कहा जाता था कि एक चुड़ैल के पास ऐसी पावर होती थी कि वो किसी और की बॉडी से पार्ट्स को निकालकर अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। और कुछ इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी आज की कहानी, जो कि हुई एक ऐसे शख्स के साथ जो इन सब चीजों पे बिलीव बिल्कुल नहीं करता था। वो बिलीव करे या ना करे, वो एक ऐसे स्पॉट पे फंस गया था जाकर जहां पर उसका सामना हुआ एक ऐसी ही चुड़ैल के साथ। तो क्या हुआ स्टोरी में सुनते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर। आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे विच इज princeMNIT1987, और आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं विच इज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर। तो ये कहानी है रचित और दिव्या की। रचित जो कि नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था, एक फ्रीलांसर था और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका काम एनजीसी से ही रहता था, दैट इज नेशनल जियोग्राफिक चैनल, बट दूसरे चैनल्स के लिए भी वो डॉक्यूमेंट्री शूट किया करता था। तो ऐसे ही उसको एक आइडिया आया, वो रिसर्च कर रहा था, अपने उसे पता लगा कि तिरुवनंतपुरम के पास में जो रेन फॉरेस्ट हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स की स्पीसीज रहती हैं जिनको अभी तक किसी ने कवर नहीं किया है, और उसने प्लान बनाया इन्हीं इंसेक्ट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने का। दिव्या जो कि रचित की ही वाइफ है और वो उसकी टीम मेंबर भी है। इनकी टीम में टोटल 3 लोग हैं, रचित, दिव्या और अर्जुन। अर्जुन इन दोनों का ही कॉमन फ्रेंड है और ये तीनों दोस्त मिलकर ही इन्होंने अपना एक छोटा सा सेटअप किया हुआ था जिसके थ्रू डॉक्यूमेंट्री शूट किया करते थे अलग अलग जगह जाकर। जब रचित ने दिव्या और अर्जुन से प्लान शेयर किया तो वो लोग भी अग्री हो गए। तो क्योंकि इंसेक्ट्स आप भी जानते हैं मोस्टली जमीन के अंदर रहते हैं, तो इन्होंने टाइम चूज किया मॉनसून का। उस टाइम पर बारिश होती है और बारिश की वजह से सारे कीड़े निकलकर क्या होता है, जमीन से बाहर आ जाते हैं। तो टाइम इन्होंने डिसाइड किया जुलाई के आसपास, जुलाई अगस्त के बीच का टाइम था, और उसके बाद इन्होंने वहां पर जाने के लिए अपना एक होटल बुक किया। तो जो रेन फॉरेस्ट थे उनके जस्ट बाहर ही, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पर ही, एक बहुत अच्छा सा बड़ा सा होटल था जो इन्होंने बुक किया ऑनलाइन। और उसके बाद ये तीनों पहुंच गए तिरुवनंतपुरम अपनी डॉक्यूमेंट्री को स्टार्ट करने। तो ये तीनों दोस्त होटल पहुंचे। वहां पहुंच के इन्होंने देखा कि जो जंगल था वो बिल्कुल एक रिजॉर्ट था बेसिकली बड़ा सारा, उससे जंगल बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर जगह थी, एक अच्छा खासा बड़ा सा रिजॉर्ट था जहाँ पे उन्होंने अपना होटल बुक किया था, और उसके सामने बहुत बड़ा गार्डन था। आप जानते हैं रिजॉर्ट्स कैसे होते हैं। लोग अंदर पहुंच रहे, रिजॉर्ट को भी विजिट कर रहे थे, साथ साथ देख रहे थे कि वहां कोई प्रेजेंट नहीं था, कोई गेस्ट नहीं था। स्टाफ के नाम पर कुछ 2-3 लोग थे। सामने एक रिसेप्शन था, उस पर रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था और उसी के साथ में एक बूढ़े से अंकल थे, वो खड़े हुए थे। तो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने चेक इन प्रोसेस स्टार्ट किया। तो रचित ने पूरे रिजॉर्ट को देखकर उसके दिमाग में कुछ आया। उसने जो रिसेप्शनिस्ट था उससे पूछा कि यार भाई क्या चक्कर है, ये पूरा रिजॉर्ट खाली क्यों पड़ा हुआ है, कुछ चक्कर तो नहीं है ना? तो बोलता है अरे नहीं नहीं सर, कोई चक्कर नहीं है, आप ऑफ सीजन में आए हो सर, बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पर यहाँ टूरिस्ट नहीं आते हैं, क्यों आएंगे? तो उनको लगा कि हाँ सही बात है। बोले सर आप बारिश के बाद आओ, आप पीक सीजन में आओ, आपको रूम ही नहीं मिलेगा, वेटिंग चलती रहती है। तो आप ऐसा कुछ ना सोचें, हमारा रिजॉर्ट बिल्कुल सेफ है, यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अभी सिर्फ ऑफ सीजन चल रहा है इसलिए लोग यहाँ पर नहीं आए। तो उसकी बात सुनकर रचित कन्विंस था, बोला ठीक है मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, तो चेक इन करो। उनका चेक इन प्रोसेस पूरा हुआ, उनको रूम अलॉट हुआ। तो दिव्या रचित को एक रूम और अर्जुन को दूसरा रूम अलॉट हुआ वहां पर। और वहां पर ये लोग, जो रिसेप्शन था उसने बोला कि अंकल, बाबा बोलते थे बेसिकली उनको, तो बाबा इनका सामान लेके जाओ। तो उनको ट्रॉली में उनका सामान रखा। तो बाबा की एज करीबन रही होगी शायद 50 ईयर्स के आसपास की, तो उनका सामान लेकर चल रहे थे। तो जो सामान था उसके अंदर कैमरा, ट्राइपॉड्स, लाइट्स, बहुत सारी चीजें आप जानते हैं जो भी शूटिंग के लिए चाहिए थी, वो सब रखी हुई थी। तो जब उनके रूम में उसने सामान पहुंचाया और जो उन्होंने टिप दी, तो बाबा ने उनसे पूछा कि साहब क्या कोई पिक्चर की शूटिंग वूटिंग करने आए हो क्या? तो उसने बोला कि हाँ, मैं जानवरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करता हूँ, शायद आपने कभी देखी हो डिस्कवरी चैनल पर और नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर। अच्छा हाँ 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 साहब, देखिए बढ़िया बढ़िया साहब, बिल्कुल बढ़िया है, आराम से शूट करो, अभी तो आपको कोई डिस्टर्ब करने भी नहीं आएगा क्योंकि होटल के अंदर कोई गेस्ट तो है ही नहीं, है ना? तो आप आराम से अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट कर सकते हो। तो रचित ने बोला नहीं नहीं, हम जहाँ डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे वैसे भी हमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। उसने बोला कहाँ शूट करोगे? बोलता हम जानवरों के ऊपर पिक्चर बनाते हैं, तो हम लोग तो जंगल के अंदर जाएंगे और वहां तो वैसे भी कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो उसने बोला हाँ हाँ साहब, आप जंगल में भी आराम से
अपनी पिक्चर शूट कर सकते हो। वहां तो वैसे भी कोई नहीं जाता है, और यहाँ कोई ऐसा खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं जिससे आपको डर लगे। तो ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, आप लोग रेस्ट करो, और मुझसे कुछ काम हो तो आप कॉल करके बुला लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो चले गए। यहाँ पर तीनों दोस्त क्योंकि मॉर्निंग टाइम पर ही पहुंच गए थे और इन्होंने ज़्यादा अपना टाइम नहीं गवाया। तीनों ने डिसाइड किया कि 1-1.5 घंटे के बाद सभी लोग जंगल चलेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना काम के लिए निकल गए। पूरा दिन इनका जंगल में गुजरा। इन्होंने बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीसीज को कवर किया, लेकिन इनकी जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट इनको ये ढूंढ रहे थे, वो इनको नहीं मिला। तो पूरा जंगल इन्होंने छाना, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी जो स्पीसी ये ढूंढ रहे थे वो स्पीसी इनको नहीं मिली। और ये सब काम करते करते शाम के करीबन 5:30-6 बजे के आसपास जंगल में अंधेरा होना शुरू हो गया। तो जैसे ये सब हुआ तो रचित ने कहा कि यार अब डार्कनेस बढ़ रही है, काम करते हैं, कल वापस आकर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आज के लिए इतना ही है, पैकअप करते हैं और वापस से चलते हैं। तो हमारा सामान समेटा और उसके बाद वापस रिजॉर्ट पहुंचे। करीबन रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते इनको 7 बज गए। 7 बजे पहुंच के अपने रूम्स में पहुंचे, फ्रेशन अप हुए। अच्छा, इस दिन बारिश नहीं हुई थी, पर इससे 1-2 दिन पहले ही बारिश हुई थी। तो क्योंकि इन्होंने भी ऐसा सीजन चूज किया, बारिश ऐसा नहीं लगातार होती रहे, वरना फिर ये वहां पर नहीं जा सकते, लगातार बारिश चलती है। तो बारिश ऑलमोस्ट एंड पर थी और उसी वजह से जो पानी भरा था उसकी वजह से इंसेक्ट्स बाहर निकले हुए थे। तो ये लोग पहुंचे रिजॉर्ट में, आपस में डिस्कशन हुआ इनका। तो रिजॉर्ट के बाहर एक बहुत बड़ा सा लॉन था। तो इन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, बाहर बैठते थोड़ा ड्रिंक विंक करते हैं और वहीं पे खाना खा के फिर रात को सोने आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तीनों दोस्तों का प्लान हुआ। तो उन्होंने पहले ही रिसेप्शन में फ़ोन कर दिया कि बाहर वो थोड़ा बॉन फायर वाला सिस्टम चला लें ताकि वो लोग बैठ के आराम से और अपना ड्रिंक वगैरह एंजॉय करेंगे। तो तीनों दोस्त बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं पर हल्का सा एक छोटी सी अलाव टाइप आग जली हुई थी, और तीनों दोस्त बैठकर वहाँ पे अपना ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। तो वो लोग अपनी बातों में मशगूल थे, अपना डिस्कशन कर रहे थे। तभी वो जो बूढ़े अंकल थे वो होटल से निकले, तो होटल से बाहर निकल रहे थे, वो तो उसी लॉन में वो बैठे हुए थे। तो उन तीनों को देखकर वो अंकल उनके पास पहुंचे और उन्होंने बोला अरे साहब आ गए आप लोग, शूटिंग वूटिंग हो गई आपकी? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ शूटिंग। बोले बढ़िया रहा सब कुछ? बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है। बोलते नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, ये और सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। आप बताएं बाबा आप यहाँ पर कब से? तो उन्होंने बोला साहब मैं तो पीढ़ियों से यहाँ पर हूँ, हमारे पिताजी सब यहीं रहा करते थे, मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ और शुरू से यहीं पर हूँ। जब से बड़ा हुआ तब से इस होटल के अंदर काम कर रहा हूँ और इस होटल के सबसे पुराने जो एम्प्लॉयज हैं उनमें से मैं एक हूँ। तो बोला अरे वाह बहुत अच्छी बात है बाबा, तो सब कुछ ठीक चल रहा है आपके इवन में? बोलता हाँ हाँ साहब सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, ये लोग बातें कर रहे थे, इधर जो दिव्या थी उसकी नजर कहीं और ही थी, वो कुछ और ही सोच रही थी। एक्चुअली जहां पर वो लोग बैठे थे उसके जस्ट सामने एक पहाड़ था दूर, और उस पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा मंदिर टाइप था जो दिव्या ने दिन के अंदर भी देखा था। अभी तो खैर अंधेरा था तो उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एग्जैक्ट उस लोकेशन को स्पॉट कर सकती है कि दिन में भी जब वो आई थी तो उसकी नजर उसी पर पड़ी थी। तो उसने उन बाबा से पूछा अच्छा बाबा एक बात बताओ। तो उन्होंने बोला हाँ मैम साहब पूछिए। बोलते हैं वो सामने जो पहाड़ी है उस पर एक मंदिर है, उसमें वो किस चीज का मंदिर है? तो उसकी बात सुनते ही बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। बोला मैम साहब उस मंदिर की तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना। उन्होंने बोला क्यों, क्या हो गया ऐसा? बोलता मैम साहब आप लोग शहर के लोग हो, आप लोग इससे बातें नहीं मानते हो, मैं आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे, लेकिन उस मंदिर में वो मंदिर नहीं है, वो एक घर है और उसमें एक चुड़ैल रहती है। इतना बोलते ही सब लोग बहुत तेज तेज हंसने लगे। उस बूढ़े आदमी का मुंह छोटा सा हो गया और जैसे वो हंस के चुप हुए तो बाबा ने बोला कि मैं कह रहा था साहब आप लोग शहर के लोग हो, आप लोग सब इन बात पर विश्वास नहीं करते हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आप उस मंदिर की तरफ मत जाना वरना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दिव्या उसकी बात को सुनकर हंसी, उसने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा तो बाबा ऐसा है क्या वहां पर, तो बता दो। बोलता नहीं नहीं साहब मैं आपको बताऊंगा, आप लोग और मजाक उड़ाओगे और मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए बस आप उस मंदिर की तरफ मत जाना। तो इस बाबा की बात सुनकर तीनों क्यूरियस हो गए। उन्होंने बोला कि अच्छा बाबा ठीक है हम लोग वहां नहीं जाएंगे, बट हमें बताओ तो सही वहां पर क्या है। बोलता नहीं साहब आप लोग हंसोगे। तो बोलता है नहीं नहीं हम नहीं हंसेंगे, ठीक है आप तो एक कहानी की तरह हमें बता दो कि वहां पर क्या हुआ था। अब आप जानते हैं बूढ़े लोग जो होते हैं उनको तो सिर्फ चाहिए होता है मौका। एक बार आपने बात शुरू की तो वो अपना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ यहां पर। वो जो बूढ़े बाबा थे वो इन तीनों के पास में बैठ गए और उन्होंने कहानी सुनाना शुरू की। साहब आज से कई सालों पुरानी बात है, करीबन 100 सालों से भी ऊपर पुरानी बात है ये। जब
इस गांव में ना कोई होटल था ना कुछ, जंगल था और यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे गांव थे। सभी गांव में बढ़िया से रहा करते थे। वो जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर ये एक तरह का आप मतलब कह सकते हैं मंदिर या घर बना हुआ था, खाली था, कभी यहाँ पे कोई रहा नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से एक दिन वहां पर एक औरत आके रहने लगी। वो औरत अकेली उस पहाड़ी के ऊपर रहा करती थी। गांव वालों ने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बोले हो सकता है कोई औरत होगी। लेकिन जब से वो औरत आई थी, उसके कुछ दिनों के बाद से ही गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। गांव में से कम उम्र की लड़कियां गायब होने लगी। कोई लड़की गांव में अकेली खेल रही होती तो वहां से गायब हो जाती। कई बार तो रात को घर में सोते हुए छोटे बच्चों को कोई उठा के ले जाता था। हर गांव से कुछ इसी तरह की घटनाओं की खबर आ रही थी। हो ना हो सभी गांव वालों को लग रहा था कि ये इस औरत का खेल है, और ये कोई औरत नहीं, ये कोई चुड़ैल है। डर के मारे गांव वालों ने उस पहाड़ी की तरफ जाना बंद कर दिया था। लेकिन कुछ लोग कभी कभी गाय बकरी चराते हुए जब वहां पहुंचते थे तो कई लोगों ने ऐसा क्लेम किया था कि उन्होंने उस चुड़ैल को देखा है, और वो चुड़ैल बहुत डरावनी है। वो एक बहुत बूढ़ी सी औरत है जिसकी नाक बहुत लंबी है, दांत बहुत खतरनाक है, बड़ी खतरनाक दिखती है। इतनी खतरनाक कि अगर कोई इंसान उसको आंखों के सामने देख ले तो सिर्फ दहशत से ही मर जाएगा। तो दिव्या ने कहा, तो जब गांव वालों को पता था कि वो ऐसा कर रही है तो उन्होंने उसको कुछ किया क्यों नहीं? तो वह बोलते हैं, सबको शक था लेकिन किसी के पास किसी भी तरह का सबूत नहीं था। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, सभी गांव वाले इकट्ठा हुए और एक साथ मिलकर उस चुड़ैल के घर की तरफ पहुंचे। वो सभी जानते थे कि उसके पास कुछ अलग शक्तियां हैं, और आप आज से कई सालों पहले देखो तो लोग इन सब चीजों से डरा करते थे। तो सभी गांव वाले इकट्ठा हुए, सभी के हाथ में लाठी ये सब चीजें थी। वो पहुंचे और वहां जाकर उस घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं। जो सरपंच था गांव का बोलता है, ऐ चुड़ैल बाहर निकल। तो सभी लोग तैयार रहते हैं। उनको लग रहा था कि कोई ना कोई बहुत डरावनी सी औरत आएगी, और अगर उसने इनके ऊपर कुछ हमला वल्ला कुछ किया तो सब उसको मिलकर उसको मार देंगे। लेकिन कोई बाहर नहीं आया। सरपंच ने फिर चुड़ैल, ऐ चुड़ैल बाहर निकल, हमें तुझसे बात करनी है। इतना कहते ही सामने से एक बहुत सुंदर युवती, इतनी सुंदर जिसको देखकर सब मंत्रमुग्ध हो जाए, वो लड़की सामने से चलती आ रही थी और पूरे गांव वालों का मुंह लटक गया। सभी लोग उसको एकटक देखे जा रहे थे, और गांव के जो युवा दिल थे उनकी धड़कनें तो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वो तो उसके रूप को देखकर ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। जहां उन्होंने सुना था कि वो एक बहुत ही डरावनी बूढ़ी चुड़ैल है, उनके सामने एक ऐसी सुंदरी खड़ी थी जैसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसको देखते देखते सरपंच ने बोला, क्या चुड़ैल तू हमारे गांव में क्यों आती है? तो लड़की बोली, मैं तुम्हारे गांव में क्यों आऊंगी? तो बोलते, हमें पता है तू हमारे गांव से बच्चों को उठा के ले जा रही है, आसपास के सब गांव से बच्चे गायब और ये तेरी ही करतूत है। तो बोलती, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, मैं इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरती हूं, और क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि मैं तुम्हारे गांव से बच्चे लेकर आती हूं? सरपंच ने इधर उधर देखा, सबूत किसी के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। गांव वालों ने कहा, देख आज हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना दोबारा से हमारे गांव के आसपास मत फटकना, वरना अगली बार हम तुझसे बात करने नहीं आएंगे, तुझे मार के चले जाएंगे। तो बोलती है, अपनी जबान को लगाम दे, मैं तुम्हारे गांव में नहीं आती हूं, और तुम मुझे बाद में मारोगे, चुपचाप से चले जाओ, वरना तुम सबको मैं अभी के अभी यहीं पे मार दूंगी। तो लोग उससे घबराते भी थे। तो जैसे ही इन्होंने जो धमकी दी उसको काउंटर धमकी दोबारा से मिली, तो गांव वालों को लगा, सरपंच को एक दो लोगों ने बोला, सरपंच साहब अभी एक काम करते हैं, मामले को ठंडा करते हैं, देखते हैं, इस पे नजर रखते हैं कि गांव में आती है या फिर नहीं आती है। तो इस तरह से ये हुल देने का प्रोग्राम हुआ। गांव वालों ने चुड़ैल को हुल दी, चुड़ैल ने गांव वालों को हुल दी, और ये सब खत्म होने के बाद सभी लोग गांव वाले एक साथ उस पहाड़ी से नीचे उतरकर नीचे आ गए। सभी लोगों के पास सिर्फ एक ही टॉपिक था कि यार वो चुड़ैल तो बहुत सुंदर है, हमने तो सुना था कि तो खतरनाक बहुत डरावनी चुड़ैल है, लेकिन तो बहुत सुंदर चुड़ैल है। पूरे गांव के अंदर आसपास गांव में खबर फैल गई थी कि वो जो चुड़ैल थी वो बहुत सुंदर चुड़ैल है। सभी गांव वाले उसको देख कर आए हैं, ऐसे मतलब जो खतरनाक डरावनी चुड़ैल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और गांव वालों को कहीं ना कहीं एक और चीज लग रही थी, क्योंकि उन्होंने भी चीज सुनी हुई थी कि चुड़ैल थी तो डरावनी ही, बूढ़ी ही, लेकिन ये जो गांव के बच्चे गायब हो रहे हैं, ये उनके शरीर से अंगों को निकाल निकाल के अपने अंदर लगा रही है, और ये खुद जवान होती जा रही है। ये कंक्लूजन अल्टीमेटली निकला कि ये वही चुड़ैल है
लेकिन इतने दिनों से ये इन बच्चों को इसीलिए गायब कर रही है ताकि उनकी बलि देकर ये खुद अपने आप को जवान रख पाए। और इधर जो गांव के युवा थे उनके बीच में एक अलग ही टॉपिक चल रहा था। आप जानते हैं कि जब सरपंच और सब बात करते हैं तो गांव की इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है तो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो जो गांव के युवा दिल थे ये उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी उनमें से एक जो लड़का था वो बोला, अबे तूने देखा क्या? तो बोलता क्या? उसके ना जो पैर थे, उस लड़की के जो पैर थे, उसके पैर का उसका जो दाहिना पैर है उसका अंगूठा गायब था। तो बोलता क्या बात कर? बोला हाँ, मैं बहुत ध्यान से देख रहा था, उस औरत के दाहिने पैर का अंगूठा गायब था। तो इस तरह से उसने बहुत फाइनर डिटेल को ऑब्जर्व कर लिया था और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि वो जो चुड़ैल है उसके दाहिने पैर में अंगूठा नहीं है। अब इस प्रोग्राम के बाद जब इन्होंने सब कुछ हो गया, इसके कई दिनों तक, इवन 1-2 महीने तक गांव के अंदर किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। लेकिन फिर एक रात अचानक से एक घर से एक 8 साल की बच्ची गायब हो गई। जैसे वो गायब हुई पूरे गांव में कोहराम मच गया। रातों रात गांव के अंदर खबर फैल गई। पूरा गांव उस घर के बाहर इकट्ठा हो गया जिस घर से वो बच्ची गायब हुई थी। सभी गांव वाले वहां पहुंचे। अब जिस घर से ये बच्ची गायब हुई थी उस घर में कोइंसिडेंटली उस दिन मिट्टी का लेप हुआ था। आप सभी समझते हैं पुराने टाइम पे गांव में घरों को सुंदर बनाने के लिए मिट्टी और गोबर का लेप किया करते थे। तो उस घर ने आज दिन में ही अपने घर के अंदर उस गोबर और मिट्टी का लेप किया था। एक कमरे को छोड़कर वो सभी घर वाले एक ही कमरे के अंदर मतलब एक ही कमरे को छोड़ दिया जिसमें वो सोने वाले थे, बाकी पूरे घर को मिट्टी से लेप दिया था और वो सभी एक कमरे में सो गए थे। और उसी कमरे से वो लड़की गायब हुई थी जब सारे घर वाले सो रहे थे। और उस घर के अंदर वो जो मिट्टी का लेप था उसके अंदर साफ साफ पैरों के निशान छपे हुए थे और उन पैरों के निशान में दाहिने पैर का अंगूठा नहीं था। बस यही एक सबूत था कंफर्म करने के लिए जो गांव वालों को चाहिए था। जैसे उन्होंने उन पैरों के निशान देखे, उन्होंने सबको बताया कि वही चुड़ैल है और यही उस बच्ची को लेकर गई है और आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे। उसी टाइम सारे गांव वाले इकट्ठा हुए, जो भी बेसिकली जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, जो बेसिकली जो ताकतवर लोग थे इतने भी, तो सभी मेल वगैरह इकट्ठे हो गए, फीमेल्स को नहीं लेकर गए। सबने हाथों में मशाल ली, किसी ने लकड़ी ली, किसी ने गंडासा लिया, किसी ने तलवार ली, जो जो उनके पास हथियार थे, और वो लेकर उसी टाइम पहुंच गए वो उस चुड़ैल के ठिकाने पर। वहां पहुंचे, उन्होंने फिर से उसको आवाज दी, ए चुड़ैल बाहर निकल। तो बाहर निकल के आई। तो उन्होंने बोला हमने तुझे मना किया था ना कि हमारे गांव की तरफ मत आना, फिर भी तो हमारे गांव के अंदर आई। तो बोलती क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारे गांव में नहीं आई हूं। बोलते हमें सब पता है कि तू हमारे गांव से बच्ची को उठाकर आई, बताओ बच्ची कहाँ है। तो बोला मैं तुम्हारे गांव आई नहीं हूं, बच्ची तो कहां से उठाऊंगी। अब कोई वो नहीं थी गुंजाइश, गुस्सा आया उन गांव वालों को। तो उनमें से एक आदमी बाहर निकला, उसने सीधा खींच के उस चुड़ैल को थप्पड़ मारा और बोला कि बता हमारी बच्ची कहाँ है। और इतना बोलते ही एक आदमी से हाथ उठाया, सबके अंदर जोश आ गया, सबके सब उस चुड़ैल के ऊपर टूट पड़े, उसको मार रहे, पीट रहे हैं, उसके बाल पकड़ रहे, उसको थप्पड़ मार रहे हैं खींच के, और बुरी तरह से उसको पीटा उन्होंने। और उसके बाद जब भी उसने नहीं बताया कि बच्ची कहाँ है, उन्होंने उसको पकड़कर पेड़ पे टांग दिया फांसी लगा के, और उसके नीचे आग लगा दी उसको जलाने के लिए। चुड़ैल को दिख गया था कि वो मरने वाली है, और मरते मरते उसका जो फॉर्म था, उसका जो शरीर था, जो सुंदर लड़की थी, वो वापस से उसी डरावनी चुड़ैल के अंदर कन्वर्ट हो गई। और मरते मरते बोल गई आज तो तुम लोग मुझे मार रहे हो, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगी और मैं तुम सबको खत्म करके रहूंगी। इतना सुनते ही एक आदमी वहां गया, उसने पकड़ के उस चुड़ैल को भी आग लगा दी और वो चिल्लाती हुई चुड़ैल वहीं जल गई। इसके बाद पूरे गांव वालों ने उस बच्ची को ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। थक हार कर सभी लोग वापस से आ गए, लेकिन अब वो चुड़ैल की कहानी को खत्म करके आ गए थे। आने के बाद अगले दिन उस घर के चारों तरफ तारबंदी कर दी गई ताकि कोई भी उस तरफ ना जाए। और साहब तब से हमारे गांव में ये कहा जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो तारबंदी को पार करके उस घर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो ये कहानी है उस घर की। आप लोगों के लिए कहानी है साहब, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ सच में घटित हुआ था और पूरा गांव इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं साहब, आप कहीं भी घूमो, ये पूरी जगह बिल्कुल सुरक्षित है,
आपको कभी कहीं परेशानी नहीं आएगी। लेकिन गलती से भी आप उस घर की तरफ मत जाना, वरना आपको इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बड़े आदमी ने टाइम देखा, अच्छा साहब मैं चलता हूँ, टाइम हो गया है, सुबह फिर जल्दी उठ के आना है। ये मेरा नंबर है, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया, ये मेरा नंबर है, आपको अगर कुछ काम हो तो आप मुझसे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा, आप चलो, बस हम लोग भी अब सोने ही जा रहे हैं। तो जैसे बाबा उठ के चले गए और जैसे बाबा उठ के गए, तीनों दोस्तों ने दूसरे को देखा, एक अलग से स्माइल दी और बोला एक गांव वाले ना कुछ भी स्टोरी बनाते हैं, कुछ भी। आज दिन में तो हम लोग उस घर के पास पास पूरा जाकर शूट करके आए हैं, हमें तो वहां पर कोई भी नहीं दिखा। दिव्या बोलती है हाँ ये गांव वाले हैं, तुम भी कहाँ इनकी बातों में आ रहे हो, सुपरस्टिशन है लोगों के अंदर, होता है, ठीक है चलो, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, हम लोग भी दिन भर थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह फिर से वापस से शूट पे चलना है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वाइंड अप करते हैं। तो तीनों दोस्त उठे, अर्जुन अपने रूम में चला गया, दिव्या और रचित अपने रूम में आ गए। वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि थकान, सफ़र की थकान थी, दिन भर उन्होंने काम किया, तो गिरते ही, बेड पे गिरते ही नींद आ गई इनको। अब रात को अर्जुन को एक डिस्टरबेंस होता है, तो आपको एक अलग से कहीं से एकदम से नींद में कहीं से आवाज़ आना शुरू होती है, तो उसको कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो वो उठा और जब वो अपने सेंसेस में आया तो उसने देखा कि उसको कुछ आवाज़ आ रही है, उसको हिंदी में कुछ गिनने की आवाज़ आ रही है, 1 2 ऐसे ना, 3 4 5 6। तो उसने अपने पीछे बेड पे हाथ मारा तो वहां पर दिव्या नहीं थी। तो उसने लगा ये कहाँ चले गई, ये उठ गई क्या। तो उसने बोला ए दिव्या क्या गिन रही हो। तो उसको बोलते हुए आवाज़ शांत हो गई। फिर जैसे आवाज़ शांत हुई, लगा उसने सुन लिया है, तो चुपचाप वापस से सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वापस से डिस्टर्बेंस से आवाज़ खुली, फिर से उसको आवाज़ आ रही थी कुछ गिनने की, 90 100 90 91 92 93, हिंदी के अंदर कोई कुछ गिन रहा था। तो उसे लगा कि जो है ये शायद पैसे से गिन रही है, और उसने बोला कि दिव्या तुम पागल हो गए हो, ये कोई टाइम है पैसे गिनने का, सो जाओ चुपचाप। इतना डांट के वो सो गया, वो वापस से शांत हो गई। फिर उसको नींद आ गई। आप जानते हैं एक बार आप गहरी नींद में हैं तो कब 1 घंटा 2 घंटा गुजर जाए आपको पता ही नहीं चलता है। फिर से उसको, उसकी नींद टूटी, फिर से एक डिस्टरबेंस से उसको फिर से एक आवाज़ आई, और आवाज़ में उसको फिर से वही गिनती सुनाई आ रही थी, लेकिन ये जो गिनती है अभी बहुत आगे पहुंच चुकी थी। 20,135, 20,136, 20,137, 20,138। जब ये काउंटिंग उसके दिमाग में क्लिक हुई, वो सेंसेस में आया, तो सोचा ये कैसी आवाज़ है, और इतनी बड़ी काउंटिंग, इतने तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो फटाफट से उठा, उसने देखा तो दिव्या उसके आसपास कहीं पर भी नहीं थी। रूम में बिल्कुल अंधेरा था, बस एक छोटा सा बल्ब था जो 0.5 वॉट का बल्ब था, जो एक कोने में जला हुआ था। जैसे वो उठा, क्योंकि अंधेरा था, धीरे धीरे उसकी आंखों ने रूम की जो जितनी भी रोशनी थी उसको अडेप्ट किया, और अडेप्ट करने के बाद उसने देखा तो दिव्या उसको पूरे रूम में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने वापस से इस कोने से लेकर उस कोने तक रूम को स्कैन करना शुरू किया। तो इस तरह से वो स्कैन कर रहा था, जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी रूम के छोटे छोटे कॉर्नर्स की तरफ थोड़ी थोड़ी पहुंच रही थी। तो उसने रूम को स्कैन करना शुरू किया। स्कैन करते करते वो जैसे इधर गया, उसकी नजर वापस से एक जगह पड़ी। उसको अपनी आई साइट में एक कोने के अंदर, अंधेरे के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से फोकस किया तो वाकई में वहां पर कोई खड़ा हुआ था। एक शेप दिख रही थी इंसान की जो वहां खड़ी हुई थी। उसने आवाज लगी दिव्या क्या तुम हो। वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने और अच्छे से फोकस किया तो उसने देखा कि वहां कोई खड़ा हुआ था, और उसका जो हल्की फुल्की रोशनी थी उसमें उसका सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाई दे रहा था, चेहरा उसका दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके देखते देखते अचानक से वो चेहरा बाहर निकल के आया, और इसकी नजर उससे मिली तो उसके जस्ट सामने वही चुड़ैल खड़ी हुई थी जिसका डिस्क्रिप्शन उन बाबा ने दिया था। बिल्कुल वही लंबी सी नाक, बड़े गंदे से दांत, जो उसकी स्किन थी वो नीचे ऐसे लटकी हुई थी, और वो उसकी बिल्कुल लाल आंखें, लाल आंखें चमक रही हो, उन आंखों से वो रचित को देख रही थी। और जैसे ही रचित की आंखें उससे मिली, रचित एकदम से उनको बेहोश हो गया। तो देख के उसके शरीर में इस तरह से दहशत फैल गई उसके दिमाग में कि वहीं का वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे कुछ पता नहीं।
सुबह जब वो उठा तो बहुत अजीब, बहुत सारी लोगों की आवाज़ सुनकर वो उठा। तो उठते उसने फटाफट से देखा चारों तरफ, तो उस जो कॉर्नर जहाँ पे वो उसको दिखाई दी थी चुड़ैल, वहाँ पर 4-5 लोग खड़े हुए थे, और वो जो बूढ़े बाबा थे वो भी वहीं गेट पे खड़े हुए थे। वो जैसे ही रचित उठा, बूढ़े बाबा उसके पास आए और रचित ने उससे पूछा, बाबा मेरी वाइफ कहाँ है? तो बाबा ने बोला, साहब आप उस घर की तरफ गए थे क्या? बोलता, बकवास बंद कर, बता मेरी वाइफ कहाँ है? तो बाबा थे, उन्होंने उस कोने की तरफ इशारा किया। रचित उठ के भागते उस कोने पे गया, उस लोगों को साइड में किया और देखा तो वहां पर उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और उसके अंदर एक बहुत ही अजीब सी बात थी, उसके सिर के सारे बाल गायब थे। और बाल इस तरह से गायब नहीं थे कि काटे गए हों, बाल इस तरह से गायब थे कि एक एक बाल को उखाड़ा गया हो। तो जो रात को काउंटिंग चल रही थी, 10,135, 10,136, 10,137, उस टाइम पर वो चुड़ैल इसकी वाइफ के बालों को उखाड़ रही थी। जब ये लोग वहां पर शूट करने गए थे तो इन्होंने किसी को नहीं देखा, लेकिन उस चुड़ैल ने इनको देखा। दिव्या के बाल बहुत लंबे और बहुत सुंदर थे, और चुड़ैल का उन बालों के ऊपर दिल आ गया, और रात को वो आई उन बालों को लेने, ताकि वो बाल वो खुद के लिए काम में ले सके। रचित और अर्जुन बस अब फूट फूट कर रो रहे थे कि रचित की वाइफ और अर्जुन की एक बहुत अच्छी दोस्त उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। और इस तरह से इन लोगों के साथ हुआ एक ऐसा हादसा जिनके बारे में ये शायद कुछ जानते भी नहीं थे। वो बूढ़े बाबा ने इन्हें आगाह तो किया, लेकिन उससे पहले ये अननोइंगली उस जगह पर जाकर आ चुके थे। शायद वो उनको इसके बारे में पहले बताए थे तो थोड़ा सतर्क रहते, सावधान रहते, लेकिन जैसा उनका बिलीफ था, आई थिंक वो नहीं रहते और उस जगह पर जरूर 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 जाते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो एक्चुअली मेरी पर्सनल फेवरेट रही है। और इसीलिए कभी भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनका जो बिलीफ है, उस बिलीफ को हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, चाहे वो सच हो या ना हो सकता है वो एक लेजेंड हो। बेसिकली जो लोग कहानियां बोलते हैं वो एक कहानी ही हो, लेकिन अगर गलती से भी 0.001% चांसेस भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो आपको भी अपने बालों से हाथ धोना पड़ सकता है, और ऐसा आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।